एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने आज एक ग्रीन आइस मेकअप लुक क्रिएट किया है। इस मेकअप लुक को आप किसी भी वेडिंग पार्टी, मेहंदी एंड संगीत में क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। सो अगर आपको मेरे यह मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फेस पे यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। एलोवेरा जेल को मैं आज एज ए मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर दोनों तरह से यूज करूँगी। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे जो भी ओपन पोर होते हैं उनको फिल करते हुए हमारे स्किन को पूरी तरह से स्मूथ बना देता है और हमारा मेकअप भी बहुत अच्छे से फ्लॉलेस नज़र आता है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को भी एज ए प्राइमर की तरह यूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है प्राइमर की तरह। तो मैंने एलोवेरा जेल को अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ और इसे मैं अपने पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मेरी स्किन पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, जैसे मेरी माउथ के अराउंड है और थोड़े से मुझे पिंपल्स के मार्क्स हैं। तो उन सबको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अच्छी तरह से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट विंगर कॉम्पैक्ट लिया है और इससे अपने ऑरेंज करेक्टर को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। वैसे तो आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। हम सेटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करें तो ये इसके साथ मिक्स ना हो। इसके बाद आज मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और मेरा शेड जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो फाउंडेशन को मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे अपने फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे तो आप फाउंडेशन ब्रश का भी यूज कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन एंड कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, हड़बड़ी में बिल्कुल ब्लेंड मत कीजिए। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ही कंसीलर लिया है और इसे मैं अपने आईज के नीचे अप्लाई करूँगी। जहाँ पे मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट है वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि अपने आईज के नीचे, ब्रिज ऑफ नोज पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। एंड कंसीलर को मैं अपने पूरी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी ताकि जब मैं आई शेडो अप्लाई करूँ तो अच्छे से वो उभर के आए। एंड माउथ के अराउंड थोड़ा सा लगा ले रही हूँ मैं। अब इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने उसी ब्यूटी ब्लेंडर को लिया है जिससे मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था। ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे ब्लेंड करना बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। वैसे तो ब्रश भी ठीक रहता है बट कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा पसंद है। तो मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप आराम से टाइम लेते हुए ब्लेंड कीजिए, हड़बड़ी में बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं इसको टाइम लेते हुए आराम से स्किन पर डैब डैब करते हुए आराम से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो कंसीलर भी मेरा ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद हम आगे का मेकअप प्रोडक्ट यूज करेंगे। इसके बाद मैं फिर से मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट लूँगी और इससे पूरे फेस एंड नेक को अच्छे से सेट कर लूँगी। वैसे तो गर्मियाँ आ चुकी हैं तो फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फेस केकी लग सकता है, हमारे आइज़ के नीचे क्रीज लाइन पड़ सकती है। तो इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। आप कोई भी लूज पाउडर भी ले सकते हो, कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो, आपके पास जो भी है आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिया है और इससे अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद मैं अपने फेस पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिवाना का ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट लिया है और इसे मैं अच्छे से अपने चिक्स पे स्माइल करते हुए अप्लाई कर लूँगी।
इसके बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है और इससे अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया। बहुत अच्छा हाइलाइटर पैलेट है ये फ्रेंड्स। इसको मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर ले रही हूँ, जैसे कि अपने चिक्स बोन्स पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, थोड़ा सा मैं क्यूपिड पे अप्लाई करूँगी, चिन पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा मैं अपने फॉरहेड पे अप्लाई करूँगी। जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल आईलाइनर लिया है और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। इसी तरह मैं अपने दोनों आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइट ग्रीन शेड लिया है और उसे मैं अपने जस्ट क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ और इसको मैं जस्ट अपने आइज़ के आउटर भी एरिया पे अप्लाई करूँगी। धीरे धीरे कलर डिपॉजिट कर रही हूँ और उसी ही ब्रश से जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको मैं अपने लोअर लैसेस भी स्मज आउट कर लूँगी। ग्रीन शेड को मैं सिर्फ अपने आउटर भी पे अप्लाई करूँगी, आगे लेके नहीं जा रही हूँ। और इसके बाद मैं एक लाइट ग्रीन शेड लूँगी और उसको मैं अपने आइज़ के 1/3 एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अच्छे से कलर को धीरे धीरे करते हुए मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। थोड़ा ही थोड़ा कलर ले रही हूँ, एक साथ ज़्यादा कलर नहीं ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। अब मैंने यहाँ पे एक शिमरी ग्रीन शेड लिया है और उसे मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने मिडिल ऑफ आई मतलब आई बॉल्स पे अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ मैं इसको आई बॉल्स पे अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा सा आइस हाइलाइटर नज़र आए। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसके सारे एजेस को, ताकि कोई भी हार्श लाइन हमें ना दिखे। ब्रश की हेल्प से इसको धीरे धीरे करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप लुक अच्छे से उभर के आए। अब हम यहाँ पे आईलाइनर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन आईलाइनर का यूज़ किया है। मैंने कोई भी ब्लैक आईलाइनर यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन आईलाइनर लिया और इससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आप वैसे तो ब्लैक आईलाइनर भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ग्रीन आईलाइनर का यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने ब्रो बोन को एंड अपने आँखों के इनर कोनों को अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो मैं मस्कारे की लगभग 2 से 3 कोट अपने अपर एंड लोअर लेसेस पे अप्लाई करूँगी। वैसे तो आप मस्कारे को लगा के ही छोड़ सकते हो, आपको फॉल्स आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एडीएस की लिक्विड लिपस्टिक लिया है। जो भी शेड है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। तो लिपस्टिक को मैं अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत प्यारा पिंक न्यूड शेड है ये, तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने। अब मेरा यहाँ पे मेकअप लुक कंप्लीट है। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।